Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video. और आज का वीडियो होने वाला है What is your lover's feeling for you versus the third party in your life. तो बेसिकली ये रीडिंग होने वाला है कि आपके जिस पर्सन के बारे में आप ये सवाल पूछ रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, थर्ड पार्टी जो आपके लाइफ में है, आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी जो आ गई है, उस थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में उनके क्या फीलिंग्स है, और साथ ही थोड़ी बहुत सिचुएशन का अंदाज़ और फ्यूचर प्रेडिक्शन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आपके सामने 4 पाइल्स है, इनमें से कोई एक पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वो पाइल रेजोनेट नहीं हुई बाय चांस तो आप इस पॉइंट पे वीडियो के वापस आ सकते हैं और आप दूसरी पाइल चूज़ करके वापस से अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको अगर रेजोनेट नहीं हुआ तो वही पाइल आपके लिए है, आप पाइल चेंज कर सकते हैं। बिकॉज गाइज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इट मे और इट मे नॉट रेजोनेट टू यू। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपको रेजोनेट हो, कुछ पॉइंट्स आपको रेजोनेट ना हो, तो वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सो जस्ट बी ओपन टू द रीडिंग और बस अपनी आंखें बंद कीजिए, भगवान से मांगिए कि आपको एक जो पाइल आपके लिए हो उस पाइल तक गाइड करे, और फिर हम देखेंगे कि आपके लिए आपके लवर की फीलिंग क्या है, आपके थर्ड पार्टी जो है आपकी लाइफ में उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे, उनके लिए क्या फीलिंग है वो भी देखने की कोशिश करेंगे हम, और साथ ही सिचुएशन के बारे में, फ्यूचर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। आपके सामने 4 पाइल्स है। पाइल्स मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पाइल है ₹1, ₹1 का कॉइन रखा है मैंने इस पे। दूसरे पाइल पे है ₹2 का कॉइन। तीसरे पाइल पे है ₹5 का कॉइन, और चौथे पाइल पे ₹10 का कॉइन है। तो इन चारों में से आप कोई एक पाइल चूज़ करें एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, देखते हैं उनके लिए रीडिंग क्या आ रहा है। पाइल नंबर 1 यानी कि ₹1 का कॉइन, देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। Ten of spades, 10 of clubs, 2 of clubs, 2 of hearts, 7 of clubs, 8 of hearts, 6 of spades and 5 of spades, justice and 2 of swords। ओके, आई होप कि आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। लेट मी जस्ट चेक। यस, लेट मी ट्यून इन विद द एनर्जीज। आपके जो पार्टनर है, लगता है कि आपके बारे में वो काफ़ी मतलब अभी फ़िलहाल हो सकता है कि काफ़ी सारी अनबन हुई है, काफ़ी सारे झगड़े हुए हैं, काफ़ी रफ़ चल रहा है रिलेशनशिप। थर्ड पार्टी के को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप में। जो बैलेंस है, मॉडरेशन है, जो आपका परफेक्ट लाइफ चल रहा था आपके पार्टनर के साथ, वो कहीं ना कहीं ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आपके बारे में भी उनके दिल में यही फीलिंग है कि यार इससे बात करूँ तो ये झगड़ा कर लेते हैं। इनसे कुछ अच्छी भी बात अगर वो करने आपसे आ रहे हैं तो हो सकता है कि बातें झगड़े में एंड हो रही है, सिचुएशन प्रॉब्लम्स जो है वो आगे कुछ भी आप डिस्कस करने जाएं एक दूसरे से झगड़े में ही वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उनके दिल में आपके लिए फीलिंग, सबसे पहले आपके बारे में बात कर रही हूँ, तो आपके लिए उनके दिल में फीलिंग दिखाई देती है कि वो थोड़े अपसेट हैं। वो उनको लगता है कि आपसे बात करना यानी कि झगड़ा ही करना, यानी कि सिर पीटना वॉल पे, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है आपसे बात करके, ऐसा उनको लगता है। हर जो बात आप करने जाते हैं वो डिबेट में ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है, प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं उससे।
तो वो बहुत या तो डरते हैं या तो फिर अवॉइड करते हैं आपसे बात करना। ज़्यादा बातचीत होती हुई मुझे आप दोनों की नज़र नहीं आती है, या तो फिर बहुत बड़ा झगड़ा होके आप अभी नो कांटेक्ट में हैं, ऐसा दिखाई देता है। बैलेंस जो था, प्यार जो था रिलेशनशिप में, एक कनेक्शन था एक दूसरे से, वो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के आने की वजह से उनके दिल में भी आपके लिए जो प्यार है, प्यार डेफिनेटली है, दिखाई देता है। वो प्यार तो करते हैं आपसे। अगेन ये 2 ऑफ हार्ट्स है, सो गिव एंड टेक है। आप प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं, पर वो बैलेंस एक दूसरे का जो था, एक दूसरे के साथ जो था आपकी लाइफ में, वो थोड़ा सा बिगड़ता इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से दिखाई दे रहा है। अगेन मैं वही कहना चाहूँगी कि उनको वो थोड़े अपसेट हैं। वो आपसे बात करने के लिए भी अगर आना भी चाहते हो तो भी उनको लगता है कि झगड़े ही होंगे, इसलिए वो थोड़ा सा दूर ही रह रहे हैं आपसे। बातें भी ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें, अगर बातें भी आपकी एक दूसरे से होती है तो ऐसी बातें जो जिससे झगड़ा हो जाएगा, वो ऐसी बातें आपसे करने के लिए अवॉइड करते हैं। साथ ही आपके रिश्ते की जो ईज़ थी, आपकी जो कंफर्टेबलनेस थी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे, वो कहीं ना कहीं फेड होता मुझे नज़र आ रहा है। अभी ये रिलेशनशिप निभाना है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। या फिर आपके दिल में भी और उनके दिल में भी आपके प्रति कहीं ना कहीं एक हैवीनेस नज़र आता है। एक जैसे प्यार था, कंफर्ट था, वो नहीं नज़र आ रहा है अभी थोड़ा सा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का बर्डन हो गया है, ये रिलेशनशिप बहुत हैवी हो गई है। आपको भी आप किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप भी रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं, और उनको भी रिलेशनशिप को सीरियसली लेने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अभी, क्योंकि अगेन बातें, झगड़े ही हो रहे हैं बातों से ज़्यादा। तो उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप अभी कोई उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जितना पहले था। देखिए, इस सब के बावजूद मैं कहती हूँ कि प्यार नज़र आ रहा है। अगेन ये कार्ड जो है इलिमिनेटेड टैरो में, ये टेम्परेंस भी होता है और 2 ऑफ कप्स भी होता है। सो दोनों चीज़ें हो सकती है। या तो हो सकता है कि उनके दिल में आपके लिए अभी भी प्यार है, या फिर हो सकता है कि दूसरी सिचुएशन में बता रही हूँ कि उनको अभी ये बैलेंस जो उनकी लाइफ में है वो वापस से रीगेन करना है, और आपसे झगड़े होने के कारण, आपसे हमेशा ही फाइट्स होने के कारण और अनकंफर्टेबल आपसे बातें होने के कारण वो नहीं चाहते हैं कि वो ये रिश्ता आगे बढ़ाएं, या फिर आपके साथ वो थोड़ा सा इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। सो 2 सिचुएशंस मैंने बताई आपको, या तो प्यार हो सकता है या तो फिर ये इम्बैलेंस चाहते हैं। तो अगेन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं सबके बारे में क्या है एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ। बहुत से लोग ये पाइल चूज़ करेंगे, बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा। सो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं जिसमें जो प्योरली आपके लिए होगी, क्योंकि आपका बर्थ डेट, आपका नाम, सब कुछ इन्वॉल्व होगा उसमें, तो वो परफेक्टली आपके लिए होगा। तो वो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक और मेरे प्राइजेस यानी कि चार्जेस मैंने सारे मेंशन किए हुए हैं। कॉन्टैक्ट लिंक मैंने दे रखी है, तो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपके प्रति, जैसे मैंने कहा कि उनको अभी उनके लाइफ में एक वेकअप कॉल आ रहा है कि ये रिलेशन जो है उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस की वजह से वो चाहते हैं कि आपके साथ जो है वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाना चाहते, और थर्ड पार्टी के साथ अपनी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। या फिर दूसरा सिचुएशन मुझे ये होता नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, अगर मैंने कहा कि प्यार अगर बाकी हो तो सेकंड चांस भी आपके रिलेशनशिप को मिल सकता है। पर उसके लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है, दोनों को भी, कि झगड़े में आपको जो प्रॉब्लम्स है वो झगड़े से सॉल्व नहीं होने वाले हैं। सो झगड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ कम कीजिए। थर्ड पार्टी के बारे में वो क्या सोचते हैं, या ये अगर हम सवाल पूछे तो दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी जो है उनके बारे में भी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी, हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है उनको आपके पार्टनर ने आपके बारे में ना बताया हो, यानी कि आप थर्ड पार्टी से भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी सारी चीज़ें छुपाए रखी हैं। अगर थर्ड पार्टी आपके लाइफ में कोई दूसरा लव अफेयर है उनकी लाइफ में, या फिर उनकी फैमिली है, या फिर उनकी फ्रेंड्स है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, तो वैसे
हिसाब से ही आप देखिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई लव अफेयर ही है उनकी लाइफ में, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। सो उनसे अगर उनके बारे में अगर बात करें तो हो सकता है कि आपके बारे में, आप उनकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड हो या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ हो, जो भी आपका रिश्ता है उनके साथ, उन्होंने हो सकता है कि थर्ड पार्टी को अभी तक उस रिश्ते के बारे में खुल के ज़्यादा बातें नहीं की है। उन थर्ड पार्टी जो है, मुझे लगता है कि अनजान है इस बात से कि उनकी लाइफ में कोई लवर है। साथ ही दूसरी बात, जो अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी बात हो सकती है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें थर्ड पार्टी से भी छुपा रहे हैं। वो थर्ड पार्टी जो उनकी लाइफ में है, उनसे भी सारी बातें उन्होंने शेयर नहीं की है, बहुत लिमिटेड बातें उन्होंने शेयर की हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी हैं। तो ये सिचुएशन भी हो सकता है। अगेन जनरल रीडिंग है, तो आपको जो पॉइंट रेजोनेट हो रहा है वो आप उठा लीजिए। साथ ही दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी की तरफ भी उन्होंने कुछ चीटिंग की है। वो थर्ड पार्टी से रिश्ता बनाने के लिए हो सकता है, या फिर उनसे कुछ चीज़ें लेने के लिए हो सकता है, या फिर जनरली भी आपके रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ चीटिंग की है उनके साथ। उन्होंने अपने सारे राज, अगेन द सेम थिंग इज़ कमिंग अप, कि सारे राज जो है उन्होंने आप उनके सामने नहीं खोले हैं। आपके रिलेशन के बारे में हो सकता है, आपके बारे में हो सकता है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हो सकता है, फाइनेंशियल सिचुएशन, इमोशनल सिचुएशन हो सकता है, उनसे भी वो सारी बातें शेयर नहीं कर रहे। दिखाई देता है कि एटलीस्ट वो आपसे लड़ने के लिए तो सही, पर आपसे बात करके आप वो सारी बातें शेयर करते थे, क्योंकि एक अच्छा रिश्ता आप दोनों का पास में मुझे नज़र आता है। बट थर्ड पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है कि वो ज़्यादा उनसे शेयर नहीं करते हैं बातें, बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने छुपा रखी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी से ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर ही फॉल्ट में नज़र आते हैं। अगेन थर्ड पार्टी को सारी चीज़ें पता ना होने के कारण, सारी चीज़ें उनके सामने खुल के नहीं आई हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने काफ़ी सारी चीज़ें उनसे छुपा रखी हैं। इस वजह से आप थर्ड पार्टी जो है वो आपके बारे में एज अ कॉम्पिटिशन सोचती है। उनको लगता है कि आप और वो एक कंपटीशन में है, और आपके पार्टनर जो है वो किसको चूज़ करेंगे अगर सवाल हो, तो वो उनको थर्ड पार्टी को लगता है कि आप उनसे बहुत बुरा व्यवहार करती हैं और आपके अगेंस्ट वो खड़ा होना चाहते हैं थर्ड पार्टी। तो एज कंपटीशन वो देखते हैं आपको, ये भी एक चीज़ सामने आ रही है। साथ ही थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की सिचुएशन जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि उनको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाए, या फिर जो राज उन्होंने छुपाए हैं वो उनके सामने आ जाए थर्ड पार्टी के सामने। पर दिखाई देता है कि सिचुएशन जो है चेंज होने वाली है। पर सिचुएशन चेंज जब होगी तो उस पर आपके रिलेशनशिप पे मुझे असर पड़ता हुआ, यानी कि अच्छा असर पड़ता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर उनका रिलेशनशिप भी थर्ड पार्टी के साथ जो है वो टूट जाए या फिर ख़राब हो जाए, या फिर थर्ड पार्टी को सारी चीज़ें पता होने की वजह से थर्ड पार्टी उनसे अलग भी हो जाए, तो भी आपको आपका सिचुएशन अच्छा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सो हो सकता है कि आपके पार्टनर आगे जाके आप ही को ब्लेम करने लगे, आप उनके थर्ड पार्टी के साथ जो झगड़े हुए उसको लेकर। साथ ही दिखाई देता है कि आप भी इस रिलेशनशिप को अभी लेकर दो राय में हो, अभी आप इस रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूजन में हो कि ऐसे इंसान के साथ मुझे रहना भी चाहिए या नहीं। अगर ये सारी चीज़ें वो आपसे, अगर देखिए वो अगर उनसे सारी कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ भी वो कुछ छुपा रहे हो। मैं हो सकता है कह रही हूँ, काज से नहीं है, हो सकता है। सो द थिंग इज़ कि आप भी और वो भी अभी इस रिलेशनशिप को लेकर दो बार सोच रहे हैं कि ये रिलेशन रखूँ मैं ज़िंदगी में या नहीं, आप भी और वो भी। साथ ही ये रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ला रहा है, नई चीज़ें सीखने मिल रही हैं आपको इस रिलेशनशिप की वजह से। लोग कैसे होते हैं, लोग कितने बदल सकते हैं सिचुएशन को लेके, ये सारी चीज़ें, ऐसी सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं अपनी लाइफ में। तो एक बदलाव आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही ये रिलेशनशिप जो है गाइज़, मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप जो है किसी कारण की वजह से आपकी लाइफ में आया है, कुछ सिखाने के लिए आपको इस लाइफ में आया है। तो आप अगर ये रिलेशनशिप टूट भी जाए, या फिर अगर ये रिलेशनशिप थर्ड पार्टी की वजह से स्पॉइल भी हो रही है, तो आप अपने आप को दोष मत दीजिए, ब्लेम मत कीजिए अपने आप को, सेल्फ़ लव पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि सिचुएशन आपके लिए भी और उनके लिए भी काफ़ी बदलती मुझे नज़र आ रही है। सो ये था रीडिंग जिन्होंने ₹1 का कॉइन चूज़ किया था।
अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, साथ ही आपने कौन सी पाइल चूज़ की थी और आपको रेजोनेट हुई या नहीं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं वीडियो अपलोड करूं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2 पे आए हैं हम लोग जिन्होंने 2 रुपये का कॉइन चूज़ किया था। देखते हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, और साथ ही सिचुएशन जानने की हम कोशिश करेंगे। 7 ऑफ स्पेड्स, 9 ऑफ स्पेड्स, एस ऑफ डायमंड्स एंड फूल। 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि 5 ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ क्लब्स, 4 ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। Let me tune in with the energies. ओके, फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है आपको लेके, काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं आपको लेके, टेंशन ले बैठे हैं आपके और उनके रिश्ते को लेकर। आपके बारे में वो देखिए ऐसे लोग ही टेंशन ले सकते हैं जो सच्ची में केयर करते हैं। तो आपकी रिलेशनशिप कहीं टूट ना जाए इसको लेकर आपके पार्टनर जो है वो वरीड दिखाई देते हैं आपके प्रति। उनके लिए एक टेंशन दिखाई देता है, स्ट्रेस दिखाई देता है कि कहीं ये मुझे छोड़ कर ना चले जाए। तो ये स्ट्रेस जो है ये उनके दिमाग में मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही आपकी रिलेशनशिप मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मतलब सारे जो परेशानियां हैं उनको सरवाइव कर जाएगी ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी कंप्लीट है आपकी रिलेशनशिप। बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से अभी प्रॉब्लम आई है ज़रूर, पर वो प्रॉब्लम सॉल्व होती फ्यूचर में मुझे नज़र आ रही है। कनेक्शन आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब होते हो तो घर जैसी फीलिंग होती है, एक दूसरे को समझ लेते हो आप। बहुत सी चीज़ें मतलब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, बहुत सारी चीज़ों में हैंडल करते हो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलकर। साथ ही दिखाई देता है कि अभी के सिचुएशन में आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ चाहते हैं और वो कुछ और चाहते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ी सी डिबेट चल रही है किसी बात को लेके, किसी डिसीजन को लेके। आप चाहते हैं कि आप प्लान ए के साथ जाएं, वो चाहते हैं कि प्लान बी के साथ जाएं, ऐसा कह रही हूँ मैं। तो आपके ओपिनियंस में डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। आपकी रिलेशनशिप को आप एक तरफ से खींच रहे हैं, वो एक तरफ से खींच रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके आपके रिलेशनशिप में अनबन आई है। थर्ड पार्टी की वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो उनका कार्मिक रिलेशनशिप ही लग रहा है मुझे। क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी नहीं समझे कि वो कार्मिक रिलेशनशिप है और वो उनको नुकसान ही करके जाएगा, बट वो जल्दी ही समझेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। जल्दी ही उनके लाइफ में एक शिफ्ट आता मुझे नज़र आ रहा है, एक नई बिगनिंग नज़र आ रही है आती हुई, और वो आपके पास ज़रूर लौट आएंगे। आपको ज़रूर आप जो कह रही हैं अभी उनको कह रहे हैं आप जो उनको कि वो सिचुएशन मतलब वो सही नहीं है, और जो आप जिस तरफ आप ये रिलेशनशिप की गाड़ी खींच रहे हैं वो उस तरफ आएंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि थोड़ी दिनों में उनको रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो उनके लाइफ में नुकसान करके जाएगी। बट अगेन मैं कहना चाहती हूँ कि वो लाइफ में उनके नुकसान होना गाइस ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नुकसान नहीं हुआ वो लाइफ में तब तक वो रियलिटी फेस नहीं कर पाएंगे। अभी वो बहुत नाइव है, बहुत ही नासमझ है आपके पार्टनर। जब तक उनके लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आ जाता उनको, और थर्ड पार्टी ही ऐसा एक्सपीरियंस उनको उनकी लाइफ में दे सकती है। तो
ऐसा जब तक उनके लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं आ जाता तब तक वो समझेंगे नहीं आपके। एक्चुअली मैं अगर बोलने जाऊँ तो पार्टनर दिखाई देता है कि वो लातों के भूत है, वो बातों से आपकी नहीं मानने वाले हैं। आप बहुत समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप बहुत उनको सपोर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट उनको नहीं समझ में आएगा क्योंकि उनको वो रियलिटी चेक मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उनको खुद ही वो एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिचुएशन में आपके प्यार ज़रूर है, वो केयर भी करते हैं आपके बारे में उनके दिल में प्यार भी है, आपके भी दिल में प्यार है उनके लिए। सो एक कनेक्शन आप दोनों का बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ काफ़ी चाइल्डिश है, नासमझ है आपके पार्टनर। पेज ऑफ कप्स उसके लिए भी होता है, बहुत इमैच्योर है। तो उनके लाइफ में ये रियलिटी चेक आना, उनको रियलिटी से वाकिफ़ कराना, उनको थोड़ा सा समझाना कि ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी आप समझते हो, या फिर लोग कपटी भी होते हैं, लोग सेल्फिश भी होते हैं, ये समझाना उनको अभी काफ़ी ज़रूरी है। और वो आप नहीं समझा रहे, आप बिल्कुल भी नहीं है वो इंसान जो उनको समझाएंगे, क्योंकि आप बात करेंगे उनसे, आप समझाने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ उनको बातों से समझ में नहीं आने वाली है। उनको जब वहाँ से लात पड़ेगी तभी उनको समझ में आएगा। आई एम सॉरी बट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। जब यूनिवर्स या फिर थर्ड पार्टी के सिचुएशन से उनको बिट्रेयल फील होगा, वो जब उनको धोखा देंगे तभी उनको समझ में आएगा कि दुनिया इतनी भी सीधी नहीं है जितना वो सोचते हैं। थर्ड पार्टी की अगर बात करें, थर्ड पार्टी आपके लाइफ में, या फिर वो अगर मैं बात करूं कि वो क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी के बारे में, तो अभी फ़िलहाल तो वो अच्छा सोचते हैं उनके बारे में। अगेन मैं बोलना चाहती हूं कि ये जो सिचुएशन अभी मुझे दिखाई दे रही है, मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैंने पूछा तो यही सवाल था कि आपके पार्टनर क्या फ़ील करते हैं थर्ड पार्टी के लिए, और थर्ड पार्टी क्या फ़ील करते हैं आपके पार्टनर के लिए। तो मुझे ये रिजल्ट्स आए हैं कि थर्ड पार्टी क्या सोचती है। थर्ड पार्टी से जो फर्स्ट कार्ड मुझे आया है वो डेविल का कार्ड है। तो कोई सेल्फिश रिक्वायरमेंट्स है, कुछ सेल्फिश नीड्स हैं थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर के लाइफ में आई हैं, वो कुछ इरादे से आई हैं, कुछ नुकसान पहुंचाने के ही इरादे से आई हैं। सो अगेन मैं बोलना चाहती हूँ इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग फिर दुश्मन मान लेते हैं उस इंसान को। वैसा नहीं होता, उनके लिए वो अच्छा हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए वो बुरा हो सकता है। सो आपको समझ लेना चाहिए कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, किसी के लिए बुरा नहीं बोल रही हूँ। इसीलिए मैं बोलती हूँ जान के या अनजाने में ये इंसान जो है वो कर रहा है, दोनों चीज़ें हो सकती है। देखिए, किसी चीज़ में हमारा फ़ायदा होता है पर सामने वाले का नुकसान हो जाता है। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लिए इसमें कुछ फ़ायदा है पर आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए इस सिचुएशन में नुकसान होता नज़र आ रहा है। आपके लिए नहीं स्पेसिफिकली, क्योंकि आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, पर आपके पार्टनर के लिए बहुत बड़ी सीख लेके आ रहे हैं। आपकी ये जो थर्ड पार्टी जो नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, कुछ उनसे उनका नुकसान करके जाएगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो फाइनेंशियली भी उस थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो सकता है कुछ पैसे का, मनी का ट्रांजैक्शन हो गया हो, कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए हो। मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, फाइनेंस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है कि कुछ पैसे आपके पार्टनर ने उनमें इन्वेस्ट किए हों, उनको दिए हुए हों, तो हो सकता है कि उन पैसों का भी नुकसान आपके पार्टनर को झेलना पड़े। ऑल्सो अगेन जो मुझे जैक ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो आपकी लाइफ में भी मुझे शिफ्ट आता नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई शिफ्ट आता नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा वेल्दी पार्टी, आपके पार्टनर से भी ज़्यादा वेल्दी पार्टी थर्ड पार्टी की लाइफ में आए, या फिर उनको भी उनके लाइफ में भी कोई ट्रू लव आ जाए, कोई आ जाए जिसकी वजह से आपके पार्टनर से वो नाता जो है, रिश्ता जो है तोड़ दे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ उनकी लड़ाई हो जाए बिकॉज ऑफ आपके पार्टनर का या फिर उनका ईगो। इसमें कोई चीज़, इसमें से जो भी आपको रेजोनेट हो रहा है वो पॉइंट आप उठा लीजिए। सो मुझे झगड़ा होता तो उनका नज़र आ रहा है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 5 ऑफ क्लब्स भी है, तो उनका झगड़ा होता तो ज़रूर नज़र आ रहा है। उसके बाद हो सकता है कि फाइनेंशियल थोड़ा बहुत लॉस आपके पार्टनर को झेलना पड़े, बट जब वो सारी चीज़ें झेल रहे हों तो आप उनका साथ निभाइए।
आप उनके साथ रहिए क्योंकि आपका और उनके रिलेशनशिप का एक नया बिगनिंग आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये रीडिंग था जिन्होंने 2 रुपीज़ का कॉइन चूज़ किया है। आई होप कि आपको ये रेजोनेट हो गया हो। लाइक कीजिए अगर रेजोनेट हुआ है इस वीडियो को। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप रेजोनेट हुए या नहीं। साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशन है तो वो भी मुझे बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि आपको मैसेज मिले जब मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रही हूँ। Thank you so much for watching this video guys. I'll see you in my next video. Till then bye bye. Enjoy. हेलो, देखते हैं 5 रुपीज़ का कॉइन जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग क्या आ रही है। बात कर रहे हैं हम आज थर्ड पार्टी को लेकर। आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, आपके बारे में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। साथ ही कुछ सिचुएशन और फ्यूचर का अंदाज़ अगर मिले तो हम देखने की कोशिश करेंगे। 5 of diamonds, ace of clubs, queen of hearts and king of diamonds. Oh, okay. 6 of wands यानी कि clubs, 4 of spades, 3 of clubs, 5 of diamonds, king of pentacles और 9 of swords. Okay, let me just tune in, give me a moment. एक बात तो मुझे सबसे पहले क्लियर नज़र आती है आपके रीडिंग में कि आपका और आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है, दोनों के ओपिनियंस बहुत ज़्यादा अलग हैं। आप कुछ चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं सॉरी। सो हो सकता है कि एक ही सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है दोनों लोगों की यानी कि आपके और थर्ड पार्टी की एडवाइस ले रहे हैं और आपके दोनों की एडवाइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। दोनों तरफ मुझे हायरोफेंट आया है, 5 ऑफ पेंटेकल्स आया है मुझे दोनों तरफ। सो ये श्योर दिखाई दे रहा है मुझे कि दोनों के लाइफ में यानी कि दोनों के ओपिनियंस जो है, लाइफ जीने का जो तरीका जो है, जो हमारे आदर्श होते हैं, जिनके ऊपर हम जीते हैं, जिनको हम फॉलो करते रहते हैं हमारी पूरी लाइफ, वो आपके एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। यानी कि आप बहुत अलग है, थर्ड पार्टी जो है उनकी लाइफ में उनसे बहुत डिफरेंसेस है आप दोनों में। आपकी सोचने का तरीका, उनकी सोचने का तरीका, साथ ही आपकी पसंद नापसंद, उनकी पसंद नापसंद, ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है। और आपके जो पार्टनर है वो उसी चीज़ में कहीं फंसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई सारी मतलब उनकी जो है 50% आदतें आपके साथ मैच करती हैं और वो चाहते हैं कि आपके साथ रहें। साथ ही 50 बाकी बचा हुआ जो 50% है, वैसी आदतें आपके पार्टनर की आपके थर्ड पार्टी के साथ मैच होती हैं। तो वो बहुत कंफ्यूज्ड है। डिसीजन लेते वक्त अगर आप दोनों के ओपिनियंस वो ले तो आप एक सलाह देती हैं उनको और वो थर्ड पार्टी जो है वो दूसरी सलाह देते हैं उनको। तो ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो पिसते जा रहे हैं। वो उनको खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि मैं किस तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं हम और क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, अपसेट आपके पार्टनर नज़र आते हैं मुझे। आपके बारे में अगर बात करें तो वो आपको एज अ स्ट्रेंथ देखते हैं। वो सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है, बहुत इंडिपेंडेंट इंसान है, उनके लिए अच्छा ही सोचेंगे, ये उनको पता है कहीं ना कहीं। प्यार भी इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है। आप उनको बहुत पैम्पर करते हैं, उनको बहुत केयर करते हैं, उनसे कनेक्शन आप दोनों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे से। और उनको ये पता है, उनको ये चीज़ पता है कि आप उनके लिए बहुत केयर करते हैं, बहुत उनकी फ़िक्र करते हैं। अभी एक सिचुएशन में हो सकता है कि वो उस केयर करने के जो आपका एटीट्यूड है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते हैं।
आपने, हो सकता है आपकी ही गलती हो कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप आपने वेलकम की है अपनी लाइफ में। अगर आपके हाथ, आप इतने ज़्यादा केयरिंग, आप इतने ओवर प्रोटेक्टिव, इतने ओवर ओवर प्यार करने वाले नहीं होते, तो शायद ये सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आता। आप रोक सकते थे ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आने से। ये दिखाई देता है मुझे, काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मुझे दिखाई देती हैं। तो वो बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत प्यार करते हैं उनसे, और उनको ये पता है, वो भी आपके केयर को, आपके प्यार को अप्रिशिएट करते हैं। आप जैसे उनको पैम्पर करते हैं, आप जैसे उनका ख्याल रखते हैं, उनकी सारी बातें सुनते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों को वो अप्रिशिएट करते हैं। आपकी तरफ वो एज अ इमोशनल सपोर्ट हमेशा झुकते हैं। इमोशनली अगर वो ऊपर नीचे कुछ हो जाए उनकी लाइफ में, तो वो पहले इंसान आप होंगे जिनकी तरफ वो आएंगे बात करने के लिए। ये आपके साथ कनेक्शन उनका नज़र आता है। साथ ही आपका कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी उनके साथ हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटेकल्स, अगेन मुझे 2 बार किंग ऑफ पेंटेकल्स दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अर्थ एनर्जीज़, ग्राउंडिंग एनर्जीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड मुझे नज़र आती है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर तीनों कहीं ना कहीं एक साथ कनेक्टेड हो। तो हो सकता है कि मैं जस्ट एक गेस कर रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं और आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी जो है वो उनका काम हो, या फिर उनके बॉस हो, या फिर उनके पिता हो। तो इस तरह से कुछ मुझे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली कुछ कनेक्शन मुझे थर्ड पार्टी के साथ आपका नज़र आ रहा है। आप तीनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकते हो फाइनेंशियली, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर आप पे थोड़े बहुत फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, यानी कि आपका फाइनेंस भी आपके पार्टनर के लाइफ में इन्वॉल्व्ड है। यानी कि बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देना, या फिर पैसे अगर लगे तो पैसे इन्वेस्ट करना पार्टनर के बिज़नेस में हो सकता है, पार्टनर की लाइफ में हो सकता है, कोई छोटी मोटी चीज़ों में फाइनेंशियली पार्टनर को सपोर्ट करना। तो ये थोड़ा बहुत मुझे नज़र आता है आपकी लाइफ में। साथ ही ऐसा अगर नहीं है तो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका एक दूसरे के साथ हो सकता है, जैसे कि सोलमेट हो, या फिर कोई रिलेशनशिप हो पास्ट लाइफ से जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपकी इस लाइफ को। अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें तो थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप में जो जैसे पहले थी वैसे अब नहीं रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का हो सकता है कि रिसेंटली कुछ झगड़ा हो गया हो। रिसेंटली उनके लाइफ में भी मुझे दिखाई देता है कि अभी नो कम्युनिकेशन टाइम चल रहा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी से भी आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, अभी झगड़ा हो गया है थर्ड पार्टी को लेकर। ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी और उनका जो रिलेशनशिप था उनमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ गए हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में ख़त्म ही हो गई हो फॉर वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि टॉवर भी आया है। अनएक्सपेक्टेडली, अब्रप्टली कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाना, जो फाउंडेशंस एकदम फिक्स नहीं थे, जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो लाइफ से निकल जाना। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप के बारे में, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी ख़त्म हो गई हो, या फिर एटलीस्ट इट इज़ ऑन अ वर्ज टू एंड। तो एक टाइम आ गया है इस रिलेशनशिप का लाइफ से आपके हटने का। काफ़ी क्लोज़ लग रहे हैं रिलेशनशिप ख़त्म होने के लिए। साथ ही दिखाई देता है कि अगर सिचुएशन नहीं हैंडल हो रही है, जैसे मतलब जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा नहीं हो रहा है, सिचुएशन ख़त्म होती अगर आपको नहीं नज़र आ रही है, तो अगेन मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगा, कुछ अचानक से हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में ख़त्म होती नज़र आ रही है। और इसीलिए शायद आपको 3 ऑफ क्लब्स आया है। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि आपके रिलेशनशिप को एक नया स्टार्ट मिल रहा है, क्योंकि एस भी आया है आपके लिए। तो नया स्टार्ट मिल रहा है, नए सिरे से लाइफ शुरू हो रही है, नए फाउंडेशंस बन रहे हैं लाइफ में। तो ये दोनों कार्ड्स जब साथ आते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि पुराने फाउंडेशंस जो टिकने के लायक नहीं थे वो टूट के, यानी कि जैसे थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, फ़ायदेमंद नहीं था, तो वो टूट के नया फाउंडेशन आपकी लाइफ में बनता मुझे नज़र आ रहा है। ये था रीडिंग।
जिन्होंने 5 रुपीज़ का कॉइन चूज़ किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स दे रखे हैं। अब मुझे कांटेक्ट कैसे करना है वो दे के रखा है। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैंने चार्जेस भी मेरे, फ़ीस भी मेरी सारी मेंशन करके रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट करके बताइए मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप रेजोनेट हुए या नहीं, आपने कौन सी पाइल पिक की थी। साथ ही अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हो तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तभी आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। लास्ट पाइल पे आए हैं हम लोग जिन्होंने 10 रुपीज़ का कॉइन चूज़ किया था। आपके एम्बिशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, आपके पैशंस और गोल्स काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो सबसे ज़्यादा वाला, सबसे हैवी कॉइन आपने चूज़ किया है। देखते हैं आपके थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर के लाइफ में, उनके लिए आपके पार्टनर क्या फ़ील करते हैं, आपके लिए आपके पार्टनर क्या फ़ील करते हैं। और साथ ही हम जानेंगे कि अगर हमें कुछ फ्यूचर के बारे में आपके पता चल रहा हो तो वो भी हम इस रीडिंग से उठाने की कोशिश करेंगे। Eight of Wands, Nine of Cups. Okay, just give me a moment. ट्यून इन करती हूँ मैं कार्ड्स के साथ। कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है किसी चीज़ को लेकर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। हो सकता है फाइनेंशियली हो, या फिर हो सकता है कि आपके सपोर्ट की उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ में। आपकी बातों पे वो काफ़ी ज़्यादा गौर करते हैं। आपकी बातें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके सारे एडवाइसेस वो फॉलो करते हैं, बट वो कंसिडर करते हैं आपके सारे एडवाइसेस, ऐसा नज़र आ रहा है। आपको एज अ सपोर्ट सिस्टम मानते हैं वो अपनी लाइफ में। आपके लिए केयर है दिल में, प्यार है दिल में, पर ऐसी भी बातें हैं उनकी लाइफ में दिखाई देता है कि वो आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है किसी प्रॉब्लम में हैं और आपको नहीं बता रहे हैं, किसी चीज़ में फंसे हुए हैं आपको नहीं बता रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं, आपको क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं। आपसे कम्युनिकेशन उनका क्लियरली नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट जोन में हो अभी, तो अगर नो कांटेक्ट जोन में हो तो उसके लिए भी हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो थर्ड पार्टी के साथ उनकी हो रही हैं अभी, उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी नहीं है। तो मैं इस सिचुएशन में कहूँगी कि आपको जितना पता है वो बस 50% है, 50 to 70% है। आपको बहुत, मतलब काफ़ी सारी बातें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, या फिर आपको चोट ना पहुँचे इसीलिए भी हो सकता है कि आपके पार्टनर नहीं बता रहे, या फिर हो सकता है कि इंटेंशनली आपसे बातें छुपा रहे हैं कि आपको पता चल जाए तो कहीं आप झगड़ा तो ना कर दो, इसलिए आपके हो सकता है पार्टनर आपसे छुपा रहे हों। तो इन दोनों में से कोई सिचुएशन हो सकती है, पर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं आपसे बातें छुपाई जा रही हैं। वो मुझे एक क्लियर पिक्चर नज़र आ रहा है। साथ ही आपके बारे में अगर फीलिंग मैं आपके पार्टनर की बोलूं तो अभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आपके पार्टनर। उनको पता नहीं चल रहा है कि आपके साथ डील कैसे करें। क्या वो आपको प्यार से समझाएं, क्या आपको आपके लिए रिलेशनशिप, उनके दिल में क्या है, उनके दिल में आपके लिए प्यार है या अभी प्यार ख़त्म हो गया है, या फिर नफ़रत है, या फिर बस आपको दोस्त मानते हैं। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग में स्पेशली, कि कैसे इस इंसान को, क्या रिश्ता है मेरा इस इंसान के साथ, किस तरह का रिश्ता मुझे रखना चाहिए इस इंसान के साथ। तो आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं मुझे फ़िलहाल। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के आ रहा है। आप सपोर्ट सिस्टम तो है, आप सहारा देते हैं उनको, आप समझ लेते हैं उनको, आपकी तरफ से कोई गलती मुझे नज़र नहीं आ रही है, पर आपके पार्टनर जो है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अभी।
साथ ही ये सिचुएशन बदलती हुई नज़र आ रही है, एक ट्रांजिशन नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है उनका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए वो आपके पास लौट आएँ, क्योंकि आप मुझे अल्टीमेट उनके रिलेशनशिप नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि वो कन्फ्यूजन जो है वो पूरी तरह से हटा के वो प्रॉपर डिसीजन ले। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर लौट आए, हो सकता है कि वो आपसे दूर चले जाए। तो ये ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है, एक चेंज दिखाई दे रहा है। जो कन्फ्यूजन उनकी लाइफ में है वो घटता हुआ नज़र आ रहा है, वो ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो अगेन आपके पार्टनर जो हैं क्या डिसीजन लेंगे, उनके लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि वो लौट आएंगे या नहीं, पर उनके लाइफ में शिफ्ट आता ज़रूर नज़र आ रहा है। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में मुझे बदलती नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ें वो खुद हैंडल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक तरह का कामनेस, एक तरह का एक्चुअली स्पीड कहूँगी मैं, कामनेस नहीं, एक तरह का स्पीड उनकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें क्लियर होती हुई उनकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही हैं। ऑल्सो अच्छी चीज़ें उनकी लाइफ में आती नज़र आ रही हैं मुझे। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मुझे लगता है क्योंकि आपके साइड में हार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं और 9 ऑफ कप्स भी है, तो हो सकता है 70% ऑफ़ द पीपल जो ये देख रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर जो है डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ लौट आएंगे। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो मैं ज़्यादा प्रॉपरली फ़ोकस करके हर एक के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो हर एक के लिए उसमें से जो पॉइंट आपको रेजोनेट होता है वो आप उठा लीजिए और जो नहीं वो आप छोड़ दीजिए। अगर आपको आपके लिए स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए तो मैंने पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। मुझे कांटेक्ट कैसे करना है, मेरे चार्जेस क्या है, वो सारे मैंने मेंशन कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन क्या सोचते हैं, अगर ये सवाल जब सामने आता है तो दिखाई दे रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ रही है कि ये थर्ड पार्टी जो है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, हो सकता है उनके फ्रेंड्स या फिर उनके फैमिली में से कोई एक हो। अगेन लव अफेयर भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम मुझे ये वाइब आ रही है कि उनके मम्मी डैडी या फिर उनके भाई बहन या फिर उनके चाचा चाची या फिर ऐसा कोई इंसान जो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है उनकी फैमिली के में या फिर उनके लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है। मोस्टली मुझे फैमिली वाली फीलिंग आ रही है इस वाइब से। अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है ये पॉइंट, आप छोड़ दीजिए आगे। अगर आपको अभी तक भी कुछ रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप वीडियो के स्टार्ट में जाके दूसरा पाइल चूज़ करके आप रीडिंग को वापस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिखाई देता है मोस्टली वाइब्स मुझे आ रहे हैं कि उनके फैमिली मेम्बर में से कोई एक है, उनका या फिर उनके एक्स हो सकते हैं जिनसे वो एक्चुअल कनेक्शन बनाए रखे हों, पहले प्यार रहा हो उन दोनों के बीच में, या फिर अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो फिर मैरिड का भी फैमिली में ही इंक्लूजन होता है। तो हो सकता है कि आप उनके फैमिली में से कोई एक मुझे नज़र आता है कि उनको ये रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में नज़र आ रही है वो मुझे कोई बुरा इंसान नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो केयर करते हैं आपके पार्टनर की, वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में अच्छा ही हो। शायद हो सकता है कि आपके बारे में उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, आपके बारे में उनको कुछ गलतफहमी हो गई हो, इसलिए हो सकता है कि वो थोड़े से नाराज़ हैं आपसे और नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहें। पर उनके जो थर्ड पार्टी जो दिखाई दे रही है उनके भी दिल में कोई ऐसी नफ़रत की फीलिंग नहीं आ रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो नहीं चाहते कि आप, मतलब वो ज़रूर चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में ना आए, ये दिखाई देता है, पर उनके कारण जो है वो मुझे गलत नहीं नज़र आ रहे हैं, मतलब बुरे नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि वो भी आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। हो सकता है आपके बारे में उनके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन गई हो, उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया हो किसी बात को लेकर, या फिर अगर शादी के बारे में आप बात कर रहे हैं तो फैमिली वालों को कई बार ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि कास्ट अलग है या फिर रिलीजन अलग है या फिर हमारे जमात की नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स भी कई बार फैमिली को होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बुरे इंसान हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर उनके पास कोई ऐसा पॉइंट है
जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन जो है टूटे या फिर ना बना रहे आगे। साथ ही उनको जो है अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कुछ है उनकी लाइफ में, तो वो घटती हुई भी नज़र आ रही है। जो सही होगा आपकी रिलेशनशिप के लिए वो आपकी लाइफ में होता नज़र आ रहा है। अगर आपके लिए ये रिश्ता सही नहीं होगा तो ये रिश्ता टूटेगा, तोड़ दिया जाएगा। या फिर अगर ये रिश्ता आपके लिए सही होगा, ये रिश्ता आपके लिए खुशियाँ, सिर्फ खुशियाँ ही लाएगा, तो फिर ये रिश्ता बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो अगेन डिपेंड करता है कि आपके लिए ये किस तरह का रिलेशनशिप है, कार्मिक है या फिर सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका यूनियन होगा या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब पूछना चाहते हैं कि आप एक साथ होंगे या नहीं, तो पर्सनल रीडिंग भी आप करवा सकते हैं। मैंने कहा कि पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, उससे प्रॉपरली पता चलेगा कि आपकी लाइफ में आगे होगा क्या। साथ ही जैक ऑफ स्पेड्स भी आया है, तो साथ ही आपकी जैसे उनकी लाइफ में भी मुझे दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी की भी लाइफ में दिखाई दे रहा है कि शिफ्ट आने वाला है, कुछ चीज़ें बदलने वाली है। हो सकता है कि और इसका ये भी मतलब होता है कि आप जो हैं, आप खुद ने भी उनके थर्ड पार्टी के बारे में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स कर रखी है अपनी दिल में। अगर उनके फैमिली मेम्बर में से कोई एक है, उनके अगर बहन भाई फ्रेंड्स में से कोई एक है, तो आपने भी उनके बारे में काफ़ी सारी गलतफहमियां पाल रखी हैं, और वो भी आपको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके इंटेंशंस जो है वो गलत नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे। अगेन मैं एंड करूँगी इसी टॉपिक पे कि डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का रिलेशनशिप है और क्या एक्चुअल पॉइंट है आपका रिलेशनशिप का, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी रिलेशनशिप टिकेगी या फिर टूट जाएगी, या फिर मतलब टिकेगी या फिर तोड़ दी जाएगी। तो डिपेंड करता है अगेन, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग की ही ज़रूरत होगी। सो ये था रीडिंग जिन्होंने 10 का कॉइन चूज़ किया था, 10 रुपीज़ का कॉइन चूज़ किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो, एक कनेक्शन लगा हो आपको इन सारे कार्ड्स से, मेरी प्रेडिक्शन से, तो ज़रूर लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं, रेजोनेट आप हुए या नहीं। साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हो तो वीडियोस भी मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकॉन को भी साइड में ही होता है, प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वो वीडियो मिस नहीं करेंगे। Thank you so much for watching this video guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.